तो क्या राजस्थान की राजनीति में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर, और क्या भजनलाल शर्मा को हटाकर वापस से वसुंधरा राजे अब राजस्थान की कमान संभालने वाली है? जी हाँ दोस्तों, लगातार चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर वसुंधरा राजे की बगावत अब बीजेपी को भारी पड़ सकती है। क्योंकि जब 2023 में यहाँ पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय एक चर्चा हुई थी। वो चर्चा ये थी कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जब भी उन्होंने बगावत के जो संकेत थे वो दिखाए थे, विधायकों को अपने आवाज पर जमा किया था, यानी वो चाहती थी कि या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो फिर वो कुछ बड़ा कर सकती हैं। लेकिन उनको ये आस थी कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसी के लिए वो रुकी रही। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी उनका नाम सामने नहीं है, और इसके बाद में वसुंधरा राजे वापस से आग बबूला हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि संघ से नजदीकियां भी वसुंधरा राजे की हैं, और कई दौर की बैठक यहाँ पर मोहन भागवत के साथ में उनकी हो चुकी है। और इस तरह एक तरफ जो संघ है वो यहाँ पर लगातार दबाव यहाँ पर मोदी शाह पर बना रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी दबाव बनाया गया, उसमें संजय जोशी के साथ में वसुंधरा राजे का नाम भी दिया गया, लेकिन किसी भी नाम को मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है, यानी कि मनमानी ही वो पार्टी के अंदर कर रहे हैं। और इस मनमानी का क्या नतीजा होगा ये शायद वो भूल गए हैं। ऐसे में वापस से ये चर्चाएं हो गई हैं, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मोदी शाह अपनी मनमानी करेंगे तो संघ ने एक प्रस्ताव और रखा। वो प्रस्ताव था कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर ये आरोप लगते हैं कि वो रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। इसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ही नाम आता है, क्योंकि पहली ही बार के मुख्यमंत्री थे, सीधे पहली बार के विधायक थे, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा मोहन यादव का नाम भी आता है कि उनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। पुष्कर सिंह धामी का नाम भी आता है। कई एक लंबी फहरिस्त है। दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता का भी नाम आता है। ये देखा भी गया कि उनके पति जो है उनकी जगह काम करते हैं। तो तमाम तरीके से बीजेपी जो है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है, और संघ ने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी नहीं मान रहे हैं तो कम से कम कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले जाने चाहिए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मोदी शाह इस बात को अब मान गए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर इस बात को नहीं माना गया और राजस्थान के अंदर अगर उन्होंने वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी तो जिस तरह से बगावत उन्होंने 2023 में करनी चाहिए थी वो अभी भी बगावत कर सकती हैं। क्योंकि 2023 में तो भले ही केंद्र के अंदर यहाँ पर मोदी जी की, अगर बीजेपी की कहें तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन इस बार वो सरकार भी बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो ऐसे में अगर विधायकों के साथ में कुछ सांसद भी वसुंधरा राजे ने तोड़ लिए तो न सिर्फ राजस्थान का खेल बिगड़ेगा बल्कि मोदी शाह की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और इस बात को मोदी शाह ने भी अब भांप लिया है, और संघ की इस बात को मान गए हैं कि हाँ, हम कुछ मुख्यमंत्रियों के बदलने पर विचार करेंगे, और उसमें सबसे पहले राजस्थान का नाम ही सामने निकल करके आ रहा है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वसुंधरा राजे को वापस अब राजस्थान की कमान मिलने वाली है, और क्या यहाँ पर भजनलाल शर्मा की अब छुट्टी जो है वो राजस्थान से होकर के रहेगी। इसके अलावा उनको क्या जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, क्या वो सिर्फ एक विधायक बनकर रह जाएंगे या मंत्रिमंडल में भी उनको जगह जो है वो मिल सकती है, एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।